नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल एसएससी सक्षम के अंदर, जिसमें मैं आपको साइंस का 5 चैप्टर करवा रहा था। और उसके लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हमने जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, अम्ल तथा क्षार वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर अम्ल के रासायनिक गुण कर लिए थे कि जो अम्ल है, जो एसिड है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। बड़े ही आसान तरीके से हमने अम्ल और क्षार के पॉइंट्स लिखे थे सीधा याद करने के लिए कि हमें डायरेक्ट करना क्या क्या है, हमें लड़ना किन किन से है। तो हमने सारे अपने सिपाहियों के नाम लिख लिए थे, ठीक है। उसके अंदर हमने खाली अम्ल वाले पोर्शन किया था, क्षार वाला पोर्शन नहीं किया था। अब हम क्षार का करेंगे, लेकिन मैंने कहा था क्षार का इसलिए नहीं करेंगे ताकि क्षार का करने से पहले अम्ल का भी हमें थोड़ा बहुत वापस रिवाइज कर ले। तो अभी देखो अम्ल का हमने क्या किया था वो बात करते हैं पहले कि जो अम्ल है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शन करना, किसके साथ वो रिएक्ट करते हैं। तो वो 3 के साथ रिएक्ट कर रहा था। फर्स्ट किसके साथ कर रहा था? फर्स्ट वो रिएक्ट कर रहा था, पहला कौन सा था? तो जो अम्ल है वो पहले किसके साथ? धातु के साथ, मतलब कि मेटल के साथ। सेकंड वो रिएक्शन करते हैं धात्विक ऑक्साइड के साथ, मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। थर्ड वो रिएक्ट करते हैं खुद अपने दोस्त या दुश्मन क्षार बेस के साथ, ठीक है। तो ये 3 जो रिएक्शन है हमारे सिलेबस में लगती है, धातु के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ और क्षार के साथ। इसके अलावा जो एसिड होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? धातु कार्बोनेट। बट ये हमारे राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है। तो आप अभी मैं इसके अंदर ये लिख देता हूं। सर आप बोलते हैं बच्चों कि सर ये तो हमारे हेडिंग ही नहीं रखी है, तो आप अपने घर से लेकर आए हो। तो वही बात हो जाती है कि मैं अपने घर से लाया हूं, लेकिन अपने घर से नहीं है, इसका खुद का पर्सनल मामला है, लेकिन अपने इसमें नहीं दे रखे। तो हम नहीं दे रहे तो नहीं करेंगे। जितना काम अपना है वही पार पड़ता है, तो बड़ी बात है। दूसरे में क्यों पंचायती करें, फिर भी उसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये लड़ा देते हैं। हम जो भी लेसन करेंगे, जब वो लेसन कंप्लीट हो जाएगा, लेसन कंप्लीट होने के बाद हम उस लेसन के प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो हमारे लाइफ के अंदर अप्लाई होते हैं, जो सिलेबस के नहीं है या एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में आते हैं, बच्चे पूछते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कई क्वेश्चन है जो हर लेसन में, हर टॉपिक पर या पग पग पर हमारे सामने आते हैं, वो सारे हम करेंगे। तो हमने अम्ल के अंदर क्या किया, धातु के साथ हमने देखो हमने पिछली वीडियो में कर रखा है, इसलिए मैं वापस पूरा नहीं करूंगा। बस मेन क्या था कि जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? साल्ट मतलब लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये हमने कर लिया था। फिर जो मेटलिक ऑक्साइड है, तो जो एसिड है वो मेटलिक ऑक्साइड मतलब धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? साल्ट और H2O मतलब वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और बेस के अंदर भी क्या था कि जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस H2O का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमने कर लिया था। अभी इसलिए क्या था कि आपको ये एक बार याद रहे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम बेस की। आज एसिड की जगह क्या आ जाएगा? आज बेस कि क्षार के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो देखो क्षार के जो रासायनिक गुण है वो मतलब कि जैसे ही है लगभग। तो पहला तो वही है धातु के साथ रिएक्शन करने पर। दूसरा है धात्विक ऑक्साइड था क्षार अम्ल के अंदर, इसमें क्या आ जाता है? क्षार के अंदर आ जाता है अधात्विक ऑक्साइड, मतलब जो मेटल था वो क्या हो जाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। और तीसरा अम्ल क्षार के साथ कर रहा था, तो क्षार किसके साथ करेगा? क्षार करेगा अम्ल के साथ, एसिड के साथ। अब बात करते हैं, तो वापस वही चीज है कि जो एसिड था यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेस। यहाँ पर एसिड की जगह क्या हो जाएगा? बेस। यहाँ पर भी एसिड की जगह बेस, तो बेस की जगह एसिड। यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड था तो यहाँ पर हो जाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बाकी आपको जो दिखाई दे रहा है नतीजे के निशान के बाद वो वैसा का वैसा रहेगा, साल प्लस H2 गैस, साल प्लस H2O, साल प्लस H2O। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो,
चाहे ए हो चाहे बी हो, ए और बी का मतलब चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, ये किसी के साथ रिएक्शन करे, एक्स वाई जेड किसी के साथ, मेरे साथ करे, आपके साथ करे, किसी के साथ करे, ये हर बार सामने वाले का पानी निकाल देंगे। ठीक है, अम्ल और क्षार हमेशा सामने वाले का पानी निकालेंगे, लेकिन अगर धातु होगा, धातु मतलब क्या है, मजबूत है, तो मजबूत इंसान का पानी निकलता नहीं है, तो उसके अंदर गैस निकालने की फुसकी हो जाती है। ठीक है, तो धातु के साथ तो H2 गैस निकालते हैं, बाकी सभी के साथ ये क्या निकालते हैं, H2O बना के जल निकालते हैं, और इन दोनों के अलावा जो बच जाता है वो क्या होता है, साल्ट। मतलब वो ये 6 की 6 डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात याद रखनी है कि अम्ल हो या क्षार हो, क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए कि अम्ल बिक्रिया धातु के साथ करने पर क्या होगा, अम्ल या क्षार के बिक्रिया धातु के साथ करने पर क्या होगा, अम्ल के बिक्रिया धातु ऑक्सीजन के साथ करने पर क्या होगा, या अम्ल या क्षार के बिक्रिया एक्स वाई जेड फलाना ढिकना के साथ करने पर क्या होगा। तो भाई हमें तो इतना ही ध्यान रखना है कि धातु के साथ H2 गैस आएगा, बाकी एक्स वाई जेड फलाना ढिमकाना कुछ भी आ जाए उसके साथ हमेशा जल ही निकलेगा, और साथ में साल्ट तो ही है, साल्ट तो सभी में आएगा। ठीक है, तो अगले सिलेबस पर बात आते हैं, अपने पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि पहले है क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ, तो हमने ये पढ़ चुके हैं, तो अब ज्यादा दिक्कत नहीं है कि तो पहले तो डेफिनेशन क्या आएगी कि क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर उत्पाद के रूप में लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं। लिखने के नंबर मिलेंगे तो क्या जाएगा, व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म क्या, दे फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या हो जाएगा, बेस प्लस मेटल इज फॉर्म साल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, या क्षार प्लस धातु बना देंगे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये देखिए एक वास्तविक परिभाषा है, भाषा मतलब भाषा है, ये भाषा के अंदर आपको भाषा पूरी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे H2 गैस लिखोगे तो हो सकता है कि कॉपी चेक करने में थोड़ा संकी हो। ठीक है, साइंस वाले लगभग संकी या आलसी होते हैं, या तो एकदम भयंकर संकी होंगे एक्स्ट्रा एक्टिव, या हमारी तरह थोड़े से ढीले ढाले शांत स्वभाव के और आलसी होंगे। ठीक है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस। जबकि मैं भी इसके, अगर आपको टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट देते हैं और आप ऐसा लिखोगे तो मैं वहां पे सर्कल करके नंबर कट करूंगा कि ये भाई आपने पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, बोर्ड के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, अब कोई भी क्षार ले सकते हैं। कल हमने बात की थी कि क्षार क्या क्या होता है, जिनके पीछे OH होता है, जैसे NaOH, MgOH2, CaOH2। सर ये कहीं पे O1 आता है, कहीं पे 2 आता है, कहीं पे 2, कहीं पे 1, ये क्या है? तो भाई यहाँ पे आप माथा फोड़ी मत करो, मैंने बोल रखा है विज्ञान में जो चीज आपको समझ में नहीं आती उसको वहीं पे छोड़ो, आगे चलो, उसको सीधा सा कैच कर लो। एक बार के लिए आप सीधा से याद रख लीजिए कि NaOH फार्मूला होता है, MgOH2 फार्मूला होता है, CaOH2 फार्मूला होता है। सोडियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको Na को सोडियम बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो उसी हिसाब से हमें चलना है। सूत्र कैसे बनते हैं इस लेसन के खत्म होने का हम करेंगे, फिर आप किसी भी क्लास का कोई भी फार्मूला या नाम पढ़ के उसका सूत्र बना सकोगे, आपको फार्मूला बनाने आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, तो 9th क्लास का जो सेकंड और थर्ड चैप्टर उसके अंदर मेन क्वेश्चन ये आता है फार्मूला फॉर्मेशन, अणु सूत्र बनाना। तो वहां पर मैं ये सोचता हूं कि आपको आ चुका होगा, क्योंकि 1 साल पहले की बात है। ठीक है सर, मुझे तो कल की बात ही याद नहीं रहती, सर मुझे तो वीडियो अभी जो देख रहा हूँ हाथों हाथ उसको लाइक करना याद नहीं रहता, तो पिछले साल की वीडियो क्या याद रहेगी, पिछले साल का लिखा क्या याद रहेगा, तो ये भूलना आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो छात्र मेटल क्या होता है, मेटल तो हमने लिखा था, वही है, लिख लेते हैं। मेटल क्या होता है, Na होता है, Zn होता है, Cu होता है, Ca होता है, K होता है, ये सारे मेटल है, हम कोई भी ले सकते हैं। क्षार ले लेता हूं मैं NaOH, ये क्षार ले लिया हमने, प्लस धातु, धातु हम कोई भी ले सकते हैं, ले तो Na भी सकते हैं, लेकिन वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इधर वाला उधर वाला दोनों मिक्स हो जाएगा, तो मैं ले लेता हूं Zn, और बुक में भी दे रखा है Zn। अब लवण की बात करें, लवण हमें नहीं पता, लवण नहीं पता तो उसको छोड़ दो, साल्ट नहीं पता क्या बनेगा तो उसको एक स्किप कर दो। आगे क्या दे रखा है, हाइड्रोजन गैस। सर ये तो बड़ी बच्चों वाली बात है, हमको पता है क्या होती हुई, H2 गैस, हमने H2 गैस लिख दिया। अब साल्ट कहां से बनेगा, बनेगा तो इधर से, तो यहां से H वाला जो पोर्शन है उसमें से H गायब कर दो, यहां से H गायब करना है, लेकिन H2 गायब करनी, यहां पर कितनी है, 2 है, यहां पे 1 ही है तो 2 गायब करनी है,
तो हम इस H को 2 करेंगे। देखो अपनी तरफ से जब भी पंचायती लगाए नहीं नाम कि हम अपनी तरफ से नंबर लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पंचायती लगा रहे हैं, तो उसको कभी भी नीचे नहीं लिखेंगे, उसको हमेशा आगे रखेंगे। अब ये सिंपल सी बात है, पंचायती क्यों करते हैं लोग? आगे आने के लिए। तो हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये आगे लगी है, तो ये जो आगे वाला है वो उसका ग्रुप का है, मतलब पूरा बिजनेस साथ में है। तो ये Na भी 2 हो चुका है, O भी 2 हो चुका है, H भी 2 हो रखा है। हमें पहले अपना वाला देखना है, H 2 हो गया। अब पीछे कौन रहेगा? हमें तो H गायब करना, मैं यहाँ से H गायब कर दूंगा। पीछे कौन कौन रहेगा? Na रहेगा 2, ऑक्सीजन रहेगा 2 और Zn रहेगा 1। इनको मिला के हमें बनाना है लवण। तो लवण कैसे बनेगा? तो इन्हीं को लिखना है। Na 2 है, Na 2, Zn 1 है, Zn 1, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2, ये बन गया इसका लवण। तो इस प्रकार से जो भी पीछे रह जाता है, सिंपल सा बात है, लवण क्या था? जो पीछे रह गए, जो लटके रह गए वो लवण, ठीक है। तो जो रह गया साल्ट पीछे कौन है? जो उसके अंदर शेष रह गया वो साल्ट। तो पीछे कौन गया? Na2 ZnO2। अब कंफ्यूज यहाँ पे ये हो जाता है कि सर ये Na2 ZnO2 लिखा है, अगर मैं Na2O2 Zn लिखूं, Zn Na2O2 लिखूं, तो देखो तीनों ही सही है, तीनों में नंबर बराबर मिलेंगे, क्योंकि कोई भी धातु है वो या कोई भी अणु है वो आगे मतलब कि कम या ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन लिखने का एक तरीका होता है कि पहले कौन आएगा। यही चीज हम जब अणु सूत्र बनाना सीखेंगे तब आपको आ जाएगी। और वैसे भी अजीब लग रहा है, वो दिखने में एक सूट कर रहा है, कोई चीज ऑफ नहीं चाहिए, सूट करनी चाहिए, तो वैसी बात है। बेस बस अभी ये बात दिमाग में रखो ना कि जो पीछे रह गया वो साल है और हमारे समीकरण पूरे गए, हमें नंबर पूरे मिल गए। अब आगे बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया की। क्षार की दूसरी अभिक्रिया होती है अधात्विक ऑक्साइड के साथ। अब अधात्विक ऑक्साइड क्या होती है? हमने धात्विक ऑक्साइड की थी। धात्विक ऑक्साइड क्या थी? कोई भी धातु है उसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो वो धात्विक ऑक्साइड हो जाएगी। अब यहाँ पे धातु नहीं, यहाँ पे क्या अधातु है। तो अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है? जब भी किसी अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो वो अधात्विक ऑक्साइड हो जाएगी। कोई भी अधातु लेके उसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ दो, उसका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन हमें बस एक ही अधात्विक ऑक्साइड उम्र भर दोषी के अंदर याद रखना है, वो है CO2। CO2 के अलावा हमें कोई भी धातु ऑक्साइड याद रखना नहीं है, तो बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सा धातु ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। या कई बार दिक्कत क्या मतलब और कौन से आ सकते हैं? हमें एग्जांपल सारे सी करना, लेकिन और कौन से आ सकते हैं? CO2, SO2, SO3, या कई बार कार्बोनेट मतलब CO3 भी आ सकता है। इनके अलावा हमें कोई भी और धातु ऑक्साइड याद रखना नहीं है, ठीक है। अब चाहे CO2 है चाहे SO2 है, बात बराबर चलेगी। आप S को एक अस्सी मान के सारी समीकरण कर देना, फिर C की जगह वापस S लिख देना, वो सही होगी। इसलिए हमें पहले CO2 की देखनी है। तो पहले तो भाषा क्या होगी नंबर के लिए कि क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर क्या बनेगा? किसी के साथ करो लवण और जल ही बनेगा। तो क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, बनते हैं, निकलते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो वही when this react with non-metallic oxide they form salt and water, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बेस प्लस non-metallic oxide is form salt प्लस क्या वाटर बनेगा। मतलब जो क्षार है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तो हर बार आएगा और जल बनाएगा। अब आप कोई भी बेस ले सकते हो, कोई भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड ले सकते हो, कोई भी साल्ट, तो कोई भी क्या बनेगा? जो होगा वही बनेगा। वाटर का क्या होगा? हमेशा ही रहेगा बराबर। तो अब हम ले लेते हैं बेस, ले लेते हैं ये ले लेते हैं CaOH2, किताब के हिसाब से चल लेते हैं। वैसे आप कोई बना सकते हो, जैसे CaOH का 2, ये हो गया CaOH का 2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाई 2 मतलब डाई हाइड्रोक्साइड, सीधा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और धातु ऑक्साइड हमें क्या रखना है? CO2, तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। CO2 क्या बनाएगा? लवण। सर हमें पता है कि आप ये बोलोगे कि लवण क्या होता है, छोड़ दो, बाद में देखेंगे, आगे चलो। तो ठीक है, आगे चलते हैं। जल मतलब H2O। अब कौन रह गया? H2O गायब करना है हमें। H2O कहां से गायब करेंगे? देखो यहाँ पर H कितने हैं? सर नीचे 2 दे रखा है, लेकिन उसके बीच में दीवार आ रखी है, तो ये दीवार नहीं है, ग्रुप है, मतलब कि O भी 2 है और H भी 2 है। O भी 2 है, H भी 2 है। ये बहुत ही छोटी क्लासों की बात है, 8वीं में आ जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे माथा फोड़ नहीं कर रहा हूँ कि ये 2 क्यों है, ये 2 क्यों नहीं है, या फिर जो भी है, ठीक है। फिर भी
हम छोटे से छोटे को लेकर बड़े से बड़े को देखते हैं, इसलिए लेसन होने का तो कौन कितना है वो सारा हम देखेंगे। अभी की बात सीधी, यहाँ पर h 2 है, हमें 2 निकालना है, तो यहाँ से हम h गायब कर देंगे, ये h हो जाएगा गायब, और ऑक्सीजन गायब करना है। अब आप चाहिए ऑक्सीजन गायब करो, चाहिए ऑक्सीजन गायब करो, ओ तो ओ रहना है, और ओ के अंदर तो छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी का लफड़ा नहीं होगा कि ओ लिखो चाहे वो लिखो, बात तो एक ही है, तो ये भी लफड़ा नहीं है। h में तो फिर ज्यादा जैसा छोटी एबीसीडी वाला अलग है, वो हमारे आता नहीं है, तो ओ गायब करना है, गायब करना। पीछे कौन कौन रहेगा टोटल, एक सी बचेगा, यहाँ पर अगर ओ निकाल दूं तो एक ओ बचेगा और एक CO2 बचेगा, ठीक है, ये बचेंगे। वैसे नियम तो ये कहता है कि हमेशा दोनों तरफ वाले टूटते वाले, ये भी टूटेगा ये भी टूटेगा, यहाँ से ओ निकलेगा, वरना अगर इसी में से निकलना होता तो ये बड़ा बड़ा अपने निकल जाता, ठीक है। लेकिन हम तो इसके अंदर पेस्ट देख के चल रहे हैं, सभी को अलग अलग करके लिख लो अपनी, एक सी बचा है, एक ओ बचा है, एक सी बचा है, एक ओ और एक ओ, यहाँ पे दो है ना, तो दो, इन सारों को मिला के लिखना है। पहले हमेशा प्लस वाला था तो Ca प्लस वाला है तो आगे आ जाएगा Ca, फिर कौन है COOO मतलब COOO मतलब O3, तो हमारा लवण क्या बनेगा CaCO3, तो CaCO3 हमारा लवण बन चुका है। तो इस प्रकार से ये हो गई क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। अब आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट वापस से ये करने की जरूरत है क्या भाई, करवाने की जरूरत है सर, नहीं जरूरत है। 2 को 3 से गुणा करो, 3 को 2 से करो, बात वही की है। अम्ल की क्षार से करो, क्षार के अम्ल से करो, बात तो वही है। तो वही आएगा कि बेस की रिएक्शन हम एसिड के साथ होने पर, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होने पर दोनों के गण मिलते हैं, उदास बात है, उदास से निकलना अभिक्रिया होती है। तो वही चीज है कि एसिड प्लस बेस या बेस प्लस एसिड क्या बनेंगे, साल्ट प्लस वाटर, सिंपल सी बात है। तो ये करने की हमें जरूरत नहीं है। ये हो गए हैं क्षार की अभिक्रिया, क्षार के गुण। अगर आप ये क्षार के रासायनिक गुण नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए। आगे हम टॉपिक करेंगे अम्ल तथा क्षार और लवण, इन तीनों के जो रासायनिक गुण हो चुके हैं, हम करेंगे इनके उपयोग, इनके यूजेस क्या है, ठीक है। अम्ल के यूज, क्षार के यूज और लवण के यूज। जब भी हमारा जो पेपर इजी आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन इसी का यूज आ सकता है। कोई भी अम्ल का नाम दे देंगे कि XYZ अम्ल है, या उसका सूत्र पूछ लेंगे, सूत्र देकर नाम पूछ लेंगे, दोनों चलता है। शक्ल से नाम और नाम से शक्ल दोनों पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम करेंगे इन दोनों के यूजेज।